वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और हम कंसिडर करते कल बात करते कि अब्राहम अपने फेथ में वीक नहीं हुआ क्योंकि उसने अपनी बॉडी को कंसिडर नहीं किया। कोई भी चीज जो आप कलाम के अलावा कंसिडर कर रहे हैं वो आपके फेथ को वीक कर देगी। मैंने कहा कोई भी चीज जो आप कलाम से ऊपर कंसिडर करें या आप कलाम के अलावा कंसिडर करें, यानी कि मैंने आपको प्रीवियस वीक में बताया था, लोग कहते हैं मेडिसिन लेकर आए पर हम दुआ करके खाएंगे। एंड लिटरली मेरे पास खुद लोग आते हैं कि दुआ कहते हैं दुआ कर दो मैं इस मेडिसिन से ठीक हो जाए। मेडिसिन दुआ पे काम कर सकती है लेकिन आप पे डायरेक्टली नहीं कर सकती, क्योंकि हमें लगता है हमें एक्शन चाहिए। आप समझ रहे हैं, हमें लगता है वो जो मेडिसिन है वो एक एक्शन है और हम हौसला रखते हैं। हमें आदत ही नहीं है कि हम सिर्फ कलाम से हील हो। आपको पता है ज़बूर 107 में क्या लिखा है, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ज़बूर 107 कहता है कि उसने अपना कलाम नाजिल फरमा के उनको शिफा बख्शी। ठीक है, और अगर आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें, मेरा मतलब है किसी काम की एक्सरसाइज ना भी करें, आप तो भी रिसीव कर सकते हैं अपनी हीलिंग को, क्योंकि वर्ड एक मेडिसिन के तौर पर काम करता है। और मुझे तो हीलिंग के पार्ट में प्रॉस्पर रहना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फाइनेंसेस जनरेट करना फार मच इजियर है। ज़बूर 107 और यहाँ पर लिखा है उसकी वर्स नंबर 20 क्या कहती है, कहता है वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है। क्लियर? क्या कह रहा है? वो अपना कलाम नाजिल फरमा के उनको शिफा देता है। आपको कौन सी चीज रोक रही है आज आपकी हीलिंग रिसीव करने में? आपकी डबल माइंडेडनेस। आप डबल माइंडेड हो ही जा रहे हैं एंड देन यू आर थिंकिंग कि मैं रिसीव क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने 1 घंटा पहले ईमान रखा तो था। मैंने कहा फुली परसुएडेड शख्स जो है वो साइंस नहीं ढूंढता। क्या आपको मेरी बात समझ आई? कहता है इवल एंड एडल्ट्रस जनरेशन साइंस ढूंढती है, फुली परसुएडेड शख्स साइंस नहीं ढूंढता है जो फुली परसुएडेड है, क्योंकि उसको साइंस की जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे बाय हिज स्ट्राइप्स आई वाज हील्ड, तो आप ये नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद आप करेंगे ओ माय गॉड सिम्पटम इज स्टिल देयर, क्योंकि हम अपनी हीलिंग को जब तक सिम्टम वैनिश नहीं हो रहा उसके साथ लिंक कर रहे हैं। और तभी क्या होता है कि हम फेथ नहीं रख पा रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर ये गया होता तो इसका मतलब है हमें शफा मिली होती। और हम आउटवर्ड चेंज को कंसिडर करते हैं कि अगर ये चीज चेंज होगी तो हमें शफा मिली। नो, आई डोंट केयर अगर वो चीज आपकी बॉडी पे 6 साल भी रहे, बट स्टिल यू हैव टू बिलीव कि उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई। कहता है उसने वो अपना कलाम नाजिल फरमा के उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, इब्राहिम वीक नहीं हुआ फेथ में, क्योंकि इब्राहिम ने चॉइस ले ली कि वो वादे को कंसिडर करेगा ना कि अपनी बॉडी को। और वादे में क्या था? खुदा का कलाम। और उसके बाद क्या होता है? कहता है ही स्टैगर्ड नॉट एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड थ्रू अनबिलीव। और अगर हम इसको उर्दू में पढ़ें तो ये क्या कहता है? स्टैगर्ड आपके लिए मीनिंग पढ़ी, स्टैगर्ड होना ठोकर खाना, शेक हो जाना, गिर जाना, ठोकर लग जाना। थ्रू अनबिलीव, अनबिलीव क्या करेगा? आपको स्टैगरिंग पोजीशन पर रखेगा, आप टू एंड फ्रो मूव करते रहेंगे। क्या चीज? अनबिलीव। फेथ आपको किधर लेकर आएगा? फेथ आपको स्टेबल पोजीशन पर लेकर आता है। अनबिलीव क्या करेगा? कभी ये आइडिया, कभी वो आइडिया, कभी ऐसा कर लेते हैं, कभी वैसा कर लेते हैं। आप किस चीज को कंसिडर कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा है और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। बेईमान, वो क्लियर कह रहा है, कहता है ना बेईमान होकर खुदा के वादे पर शक किया। जब आप खुदा के वादे को डाउट कर रहे हैं तो आप किस में चल रहे हैं? कामिल इत्तेकाद में, इत्तेकाद में, उम्मीद में, नाउमीदी में, अब बेतकादी में चल रहे हैं।
लेकिन क्या आप कहेंगे तो मुझे कौन सिखाएगा? आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, आपके अंदर विटनेस मौजूद है, आपके अंदर होली स्पिरिट मौजूद है और वो आपके अंदर विटनेस बेयर कर रहा है कि कलाम सच है और कलाम आपको जो कह रहा है कलाम ये कुदरत रखता है, उसने अपना कलाम नाजिल फरमा के उनको शिफा बख्शी। उसके बाद वो कहता है He staggered not at the promises of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. देखें दो बातें, वीक इन फेथ था तो फिर वो स्ट्रॉन्ग इन फेथ हो गया। मैं दोबारा वर्ड पढ़ूंगी और आप सुनिएगा, रोमन्स 4:19 and 20 कहता है, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Was strong in faith. Weak faith वाले ने क्या किया? वीक फेथ का मतलब है एक वीक फेथ वाले उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith. अब जो weak in faith है, वो अपनी बॉडी को कंसिडर करता है, फिर वो staggered भी करेगा। लेकिन जो strong in faith है, वो क्या करेगा? वो अपनी बॉडी को कंसिडर नहीं करेगा। वो क्या नहीं करेगा? वो अपनी बॉडी को कंसिडर नहीं करेगा। और फिर कहता है एंड सबसे अमेजिंग वर्ड्स कहता है एंड बीइंग फुली परसुएडेड दैट व्हाट ही हैड प्रॉमिस्ड ही वाज एबल आल्सो टू परफॉर्म। ये जब आप फुली परसुएडेड हो चुके हैं तो आपको पता है ये काम हो जाना, क्योंकि जिसने वादा किया वो उसको परफॉर्म भी कर देगा। और आपको उस परफॉर्मेंस में ना अपनी परफॉर्मेंस ऐड करनी है और ना किसी और की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट होना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? And being fully persuaded that what he had promised he was able also to perform. खुदा able है, God is able. And then कहता है now therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone. Amazing, amazing, amazing. सही साइड क्या कहती है? कहता है और ये बात के ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई। देखिए ये बात बताते बताते राइटर हमें ये क्यों बता रहे हैं कि ये बात सिर्फ इब्राहिम के लिए नहीं लिखी गई। ये बात लिखते हुए राइटर ने ये बात मेंशन क्यों की कि ये बात हमारे लिए भी लिखी गई है, क्योंकि राइटर चाहता है कि हम भी नाउमीदी की हालत से उम्मीद और उम्मीद से इत्तेकाद और इत्तेकाद से कामिल इत्तेकाद तक पहुंचे और हम फुली परसुएडेड हो कि जिसने वादा किया है वो उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। आज अब मैं लोगों से पूछती हूँ आप अपनी फेथ में खड़े हैं? लोग कहते हैं हम फेथ में खड़े हैं। मैं कहती हूँ अच्छा क्या क्या स्क्रिप्चर में खड़े हैं? कलाम में किसी जगह पर लिखा है यही कि यीशु ने तो हमारी खातिर देखें कोड़ों की मार खा ली। उनको स्क्रिप्चर भी नहीं पता होता एंड देन दे से कि हम खुदा की बात को कंसिडर करें, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्क्रिप्चर्स का तोता बन जाना है और आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को कोट करना है, बट आप जो दवाई खा रहे हैं उस दवाई का नाम तो आपको पता होता है ना। या आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और आप कहते हैं जो भी कोई दवाई है हमें दे दो, आपको मेडिकल स्टोर वाला भी दवाई नहीं देगा until and unless you don't have the name of the medicine, या आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। एंड देन यू थिंक कि खुदा ने आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है। अपने नेचुरल माइंड को, आपकी बैटल किसके अगेंस्ट है? आपकी बैटल आपके नेचुरल माइंड के अगेंस्ट है। और जब आप अपने नेचुरल माइंड के पास जा रहे हैं, आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जा रहे हैं कि इट इज रिटन समवेयर, तो आपका नेचुरल माइंड इसको कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि आपका नेचुरल माइंड एविडेंस मांगता है, ये डिसीजन मांगता है, तब ये काबू में रह सकता है। और फिर वो कहता है और ये बात की ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी। किसके लिए? पौलुस रसूल हमें खुद ये कह रहा है, बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। दिस इज द थिंग। ये जो हमें पूरी वो स्टोरी सुना रहा है, वो क्यों सुना रहा है? ताकि हम लर्न करें कि हमने इब्राहिम की तरह वीक फेथ से स्ट्रॉन्ग फेथ में जा सकते हैं। अनहोपफुल, बल्कि कंसिडर करते हैं एक वर्स, एक सेकेंड, एक वर्स पढ़ते हैं
आई होप आपकी मदद करेगी। 18th वर्स वो कहता है हु अगेंस्ट होप। पहले इसकी कंडीशन कैसे, होप के भी अगेंस्ट है, इवन उसके पास होप भी नहीं थी। हु अगेंस्ट होप बिलीव्ड इन होप। अच्छा, उसने होप में बिलीव कैसे किया? पहले उसने होप में बिलीव ऐसे किया जब उसने प्रॉमिस को कंसिडर करना शुरू किया। द मोर यू आर कंसिडरिंग द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ, आप उनको पर्सनलाइज कर रहे हैं, आप अपना नाम उन वादों में बोल रहे हैं। मैंने फिर कहा, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रही, मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रही, मैं आपको वर्ड पे खड़े होने का तरीका सिखा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट आप 10 दफा ये वाला कन्फेशन करेंगे, 4 बार ये वाला कन्फेशन करेंगे एंड देन वर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट। वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश का इडियम है कि जो ग्रीसी व्हील है वो कभी ना कभी चल जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप तेल डालते जाएंगे और कभी ना कभी वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने नेचुरल माइंड को स्पिरिचुअल माइंड की तरफ टर्न करना है। अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलता जाओ। आपको लिटरली अपने माइंड को रिन्यू करना है। आप अपने नेचुरल माइंड को किक आउट नहीं कर सकते, आप अपने नेचुरल माइंड को डेड नहीं कर सकते। तभी तो लोग एक हफ्ता अच्छा स्टार्ट करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं एंड वेरी नेक्स्ट वीक वो दोबारा अपनी टेम्पटेशन में, अपने सिन में, अपनी अनबिलीफ में गिर जाते हैं। एंड देन द थिंक कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपके साथ फॉरएवर एक नेचुरल माइंड है। और नेचुरल माइंड को क्या चाहिए? आप नेचुरल माइंड को सिर्फ रिन्यू कर सकते हैं, उसको उसको आप चेंज कर सकते हैं रिन्यू करके, बट आप उसको अनबिलीव से इम्यून नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रिसेप्टर है और वो कॉन्टिन्यूस रिसीव कर रहा है। मैंने क्या बोला? वो क्या करे? वो कॉन्टिन्यूस रिसीव कर रहा है। हम वीक फेथ से स्ट्रॉन्ग फेथ में जा सकते हैं मिली सेकेंड्स में, जब हम एक डिसीजन ले लेंगे। मैंने कहा हीलिंग हमारी लिंक करिए किस बात से? जैसे आप रोमन्स 10:9-10 में पढ़ते हैं, इकरार मुंह से करना है और दिल से मान लाना है और तू निजात पाएगा। एग्जैक्टली हीलिंग भी ऐसी है, वन डिसीजन अवे। जैसे आपको आपकी फॉरगिवनेस दी गई है, उसी तरह आपको हीलिंग दी गई है। और उस वाक़ये के लिए लाज़मी जाके इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जिससे आपको आपकी जितना फॉरगिवनेस रिसीव करना ईज़ी है, उतना ही हीलिंग रिसीव करना ईज़ी है। और मैंने कहा ज़रूर जाएँ। जब उसके 4 दोस्त उसको चारपाई से नीचे उतारते हैं, तो यीशु मसीह कहता है, क्या आसान है ये कहना कि इसके गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और चल और चारपाई उठा और चल फिर और ठीक हो जाओ। देखने में क्या मुश्किल है? देखने में एविडेंस मुश्किल है। ये कहना ईज़ी है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए। पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि इनकी जो प्लेस है, इनका जो बिलीफ सिस्टम है, वो इक्वल लेवल पर आता है। आर यू डूइंग दैट? हमारे लिए हीलिंग क्यों मुश्किल है? फाइनेंसेस तो उससे भी मुश्किल है। हीलिंग के लिए तो हम खुदावंद यीशु मसीह के बाद फिर भी कभी-कभी आ जाते हैं। फाइनेंसेस को तो हमने उससे भी फार अवे रखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई आप किंगडम वेल्थ को एन्जॉय नहीं कर रहे, क्योंकि आप इस्तिस्ना 28 के वादों को अपने लिए ले नहीं रहे हैं। जिस मोमेंट आप खुदा के ट्रूथ को, खुदा के कलाम के ट्रूथ को कंसिडर करने लग जाते हैं, उसी मोमेंट फेथ आपके अंदर पैदा होने लग जाता है। आमीन। इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।